नमस्कार सभी को। आप सभी के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि अब की बार जो है वह जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो भैया तैयारी भी अच्छा से होना चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है 17 जनवरी 2022 का पेपर लेकर के आया हूँ ईवीएस का। ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल मेरा है और विगत वर्षों का ये प्रश्न है 17 जनवरी का। और मेरी सबसे पहली बात खासियत समझ लीजिए कि भैया ट्रिक से क्लास होगा और समझ के साथ। दो तरीका है मेरा और ये दो तरीका से अगर मेरे यहाँ क्लास करते हैं तो दोनों तरीका मिलकर के बनता क्या है, ऑपरेशन वाला क्लास। पूरा मैं आप लोगों को ऑपरेशन का क्लास सिखा दूंगा कि भाई कैसे चीर फाड़ करना है पेडागोजी का। जितना पेडागोजी है सब पेडागोजी को आप गर्दा उड़ा के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजमा चावल पहले तो भाई 61 नंबर से ईवीएस शुरू होता है, पता है आप लोगों को, तो आप लोग नंबर देख के उत्तर दिया कीजिएगा। राजमा चावल छोला भटूरा भैया बता दीजिए कहाँ है। छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड कहाँ हो जाएगा आपका, बताए फटाफट करे उत्तर। चलिए बहुत अच्छी बात है। छोले भटूरे की बात आती है तो पंजाब हो जाता है। जिन लोगों ने भैया पंजाब किया है सही जा रहे हैं, है ना। दिशा आप लोगों का सही है। अगला आइए। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे और भुज के राज्य में स्थित है। बताना है कि भुज जो है वह किस राज्य में है, तो सबको पता है भैया भुज गुजरात में होगा। और जिन लोगों ने एक किया सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। और ट्रिक समझ मेरे यहाँ इतना धांसू मिलेगा कि भाई हर पढ़ाई से बेटर पढ़ाई आपको पेडागोजी का लगेगा। ये मैं गारंटी कहता हूँ कि पेडागोजी आपका दोस्त बन जाएगा। खोजिएगा कि काश मैं फिर से पढूं पेडागोजी, पास करने के बाद भी खोजिएगा। तो भैया ये 3.5 से 3.5 मीटर बांस के खंभों पर जब घर बनता है ना, तो ये कहाँ पे बनता है, असम में बनता है भैया। कहाँ बनता है, असम में बनता है भैया। आपका उत्तर हो जाएगा कहाँ गया, असम। चलिए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने भी किया सही जा रहे हैं आप लोग। आ जाइए। अगला प्रश्न है कि भाई नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन कानपुर के स्टेशन के बीच की दूरी दिया हुआ है। और सबसे पहली बात, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से कि कभी भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ईवीएस में जो भी पूछता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, मेरे यहाँ डिस्प्ले छोटा की वजह से मैं नहीं करा पाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करके चलना पड़ेगा। कुछ यहाँ भी आपका देखिए। अगला प्रश्न है कि बोल रहा है क्या कि सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर, तो इतना सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। यहाँ पे एक छूटा हुआ था, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 15.5 सेंटीमीटर निकालना है। तो आप लोग गुना कर लीजिए, ऐसे गुना करके आप 100 से भाग कर लीजिएगा और ये दशमलव उड़ा करके 0 कर लीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा, गुना करके दशमलव बैठा लीजिए और आपका उत्तर जो आएगा दोस्तों 65 नंबर का जो उत्तर आ रहा है वह सी पर जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से मिलाना आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, और सभी को मैं सूचना दे देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जितने भी साथी दोस्त हैं सबके पास शेयर करना है आपको, जो लोग आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं स्पेशल। और रही बात कि भाई कितने बजे क्लास चल रहा है, तो 7:30 कर दिया गया है आप लोगों का क्लास, ताकि आप लोग पूरा आराम से क्लास को करें, अच्छे से करें। और जो लोग रेगुलर आते हैं मैं सभी को देखते रहता हूँ कमेंट में। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कहता क्या भैया, मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है, ठीक है भाई। तो इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर है। बुनकर समझते हैं, हाँ, बुनाई कताई करने का काम, जो कपड़ा वाला काम होता है। उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। पोचमपल्ली साड़ी का प्रकार है। और ये जो साड़ी है मेरे दोस्तों, आप लोग को पता है, वह आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, एक सेकेंड, आप लोग उत्तर दे दिए आंध्र प्रदेश, तो गलत जा रहे हैं आप लोग। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पहले था, अब जो है वह तेलंगाना में चला गया है कट करके। तो तेलंगाना करेंगे तो सही जाइएगा। अगर तेलंगाना नहीं रहता तो मजबूरी में आपको ये आंध्रा भैया को मारना पड़ता, ठीक है। चलिए आपका उत्तर सी पर चला गया। बढ़ जाए आगे। चलिए लाइक ठोक दीजिएगा एकदम धमाकेदार तरीका से। क्वेश्चन कहता है भैया नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं। तो खजूर की बात जब भी आती है ना, तो अरेबियन खजूर के बारे में सुने होइएगा। सबसे ज़्यादा जो खजूर की मात्रा है अबू धाबी में है। बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने डी किया भैया आप सही जा रहे हैं। और
सीटेट कोई हार्ड नहीं है। मैं छोटा सा एक शायर कहता हूँ हमेशा, शायद आप लोगों को शायर पता है। शायर क्या है, ये सीटेट नहीं आसान, समझ लीजिए मैं क्या कहता हूँ शायर, ये सीटेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है, डूब कर जाना है। डूब नहीं जाना है दोस्तों, डूब कर निकल जाना है। अगर डूब जाइएगा तो भाई डूब जाइएगा। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा, फिर से समझिए, क्वेश्चन पर ये कर लीजिए कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है। तो भैया सबसे पहले गांधीनगर समझ लीजिए, ये मोबाइल का स्क्रीन है, पश्चिम में है गांधीनगर। और कह रहा है कि भोपाल जो है वह गांधीनगर के ठीक पूरब में, माने यहाँ पे आपका भोपाल है, यहाँ आपका भोपाल हुआ, ये आपका गांधीनगर हुआ, ठीक है। और दक्षिण में बंगलुरु है, दक्षिण में क्या है, कर्नाटक के राजधानी बंगलुरु है। तो कहता क्या है कि बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा, माने ये बंगलुरु के सापेक्ष हेकर दिशा बताइए। तो दिशा क्या हो जाएगा, ऊपर होता है क्या उत्तर, इधर होता है क्या पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आपका उत्तर सी पर चला गया। मजा आ रहा है ना, मेरे यहाँ मजा ही मजा है। तो फिर से कहूँगा भैया कि ये सीटेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब कर जाना है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना है तो डूब करके जाना पड़ेगा पेडागोजी से। चलिए, पीतल बोलते हैं ब्रास को, और पीतल दो जो होता है वह तांबा प्लस जस्ता मिलकर के बनता है, और काफी मजेदार है तांबा और जस्ता, तांबा और जिंक। तो भाई तांबा और जस्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। बहुत अच्छा बात है जिन लोगों ने सीख किया। अभी पेडागोजी नहीं आया, 76 नंबर से आता है पेडागोजी। कहता क्या है क्वेश्चन कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनका उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो ये राज्य कहाँ है? तो कभी भी कहेगा नारियल टेपियोका से खाना बनाने वाला बात, बस आपका केरला पड़ जाएगा। जिन लोगों ने भैया केरला किया सही जा रहा है। नंबर कभी भी उत्तर करे ना तो इस प्रकार से दे, 70 का बी ऐसे उत्तर करे, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क स्लो होगा तो आप रॉन्ग आंसर में चले जाइएगा। तो नंबर देख के दीजिएगा उत्तर, तब सब कोई समझेगा कि हाँ भाई सही सही उत्तर दे रहा है, ठीक है। और कंपटीशन की भावना बने रहेगी। दोस्तों को भी बुला लीजिए, ठीक है, शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ना नैया पार लगा देगा सीटेट का। चंगपा आदिवासी लोग हैं, सुनिएगा, चंगपा जो है वो क्या है, आदिवासी लोग हैं, एक सेकेंड, जो पर्वतों पर रहते हैं और ये बेरे त्रिकोण आकार के टेंट का उपयोग रहने के लिए करते हैं। बोले तो एक जनजाति है जो इस प्रकार से टेंट गिरा करके रहती है। इस प्रकार से अंदर वो क्या करता है, टेंट गिरा करके रहता है, और उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन्हें टेंट का डिजाइन बताइए कितना वर्ष पुराना है। मैंने आपको बताया था कि चंगपा जनजाति जो है वह कितना वर्ष पुराना है। ये जो बनाने का जो स्टाइल है तो 1000 वर्ष पुराना। मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, जो लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं तो याद रखिएगा 1000 वर्ष पुराना है ये बनाने का नियम, ठीक है। और इसको रेबो कहते हैं, पता है ना, रेबो कहते हैं। और जहाँ पे जानवर रहता है उसको लेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, हमारे देश में राज्यों की संख्या बताना है। तो वर्तमान में जितने भी राज्य हैं वो गूगल पर सर्च करके जाइएगा, तो 28 राज्य है अभी, ठीक है। जिस समय में एग्जाम हुआ था, ये जनवरी में ही हुआ है, 17 जनवरी 2022 को, तो 28 उत्तर इसमें दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र के तट बंगाल की खाड़ी पर है। चलिए, भारत के नक्शा हुआ, इधर हुआ बंगाल की खाड़ी, इधर हुआ क्या बंगाल की खाड़ी, तो ये हुआ आपका, एक सेकेंड, ये हुआ आपका तमिलनाडु, ये हुआ आपका आंध्र प्रदेश, ये हुआ आपका उड़ीसा। तो यही आपका बंगाल की खाड़ी पर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो जिन लोगों ने किया भाई आप सही जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है।
चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? सभी को पता है, फटाफट उत्तर करें। उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। चिराव जो है वह मिजोरम का लोक नृत्य है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है और मैं आज काफ़ी एक्टिव हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाए। हमारे देश के एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यहाँ यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? बताए, एक सेकेंड, बताए कहाँ का भाग हो सकता है? तो लेह लद्दाख की बात है। ठंडा रेगिस्तान बस आपका भारत के लेह लद्दाख में ही है। तो जिन लोगों ने किया लेह लद्दाख, सही जा रहे हैं आप लोग। अब आया आपका पेडागोजी, और पेडागोजी का क्या करना है भाई आप लोगों को? एक बार लिख करके बता दीजिए क्या करना है पेडागोजी का? ऑपरेशन करना है। क्या करना है? ऑपरेशन करना है। चाहे जैसा पेडागोजी जैसा दे, पूरा चीर फाड़ के ऑपरेशन कर देना है पेडागोजी, और आप लोग सफल हो जाइए, मेरा यही मकसद है। मैं पूरा हेल्प करूंगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है वह अनुरूप है, एक विषय है, एकीकृत है, पाठ्यपुस्तक आधारित है। तो जीवन में कभी भी पूछेगा ईवीएस, तो ईवीएस जो है ना बहुत से चीज के मिल करके बना है, और मिल के बनने के कारण इसका नाम पड़ गया एकीकृत है। ईवीएस क्या है? एकीकृत है। 100% सही जाओगे आप लोग भैया अगर करके आते हैं ऐसा एकीकृत। तो एकीकृत कभी भी आएगा तो 100% सही जाएगा। अगला है कि भाई दिए गए कथनों में कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है? 2005 क्या कहता है सुनिएगा। कहता है कि सीखने के लिए स्कूल और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना चाहिए। हाई जहर का पुड़िया बोल दिया। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। कहेगा सर ये रटना लिखा हुआ है, तो रटना तो गलत होता है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, रटने को हतोत्साहित करना है। समझ रहे हैं क्या कर रहा है? माने कोई बच्चा रट रहा है ना, तो उसको आप कैसे बोलिएगा? आप टीचर है, बोलिएगा क्यों रट रहा है तू? रटना नहीं है, समझना है। इस तरह से आप बोल रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं हतोत्साहित करना। तो रटने को हतोत्साहित कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चा को आप रटने नहीं दे रहे हैं, करें कि समझो, रटो नहीं। किताब शिक्षा से प्रस्थान करना। हाँ, बच्चा को केवल किताब के ज्ञान में ठूसना नहीं है भाई, किताब से बाहर लाइए, दुनियादारी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के बच्चे के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। हाँ, केवल स्कूल में ही नहीं, बाहर के बारे में बताइए। बाहर दुनिया बहुत बड़ी रंगीन है भाई, दुनिया रंगीन है ना। और मजे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और लगे रहिए, नौकरी लीजिए, सीटेट निकालिए। भैया उत्तर आपका डी पड़ गया। आपका प्रश्न है सुनिएगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है पर्यावरण का उद्देश्य? तो विशेष रूप से प्रकृति पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बहुत अच्छी बात है। जब बच्चा का जिज्ञासा को हम पोषित करेंगे तो ये तो अच्छा काम किए ना हम लोग। हाँ, टीचर बनने जा रहे हैं हम लोग, अच्छा करना है। दूसरी बात है कि पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। भाई जागरूक करेंगे तब ना बच्चा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। मेरा समझाने का तरीका यही है दोस्तों, इस तरह से पेडागोजी का ऑपरेशन होता है, और इस तरह से आप भी करके अगर जवाब देते हैं तो जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। और अगला है कि बच्चे को खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करिए, तब ना भाई बच्चा निर्माण करेगा, न्यूटन बनेगा, विवेकानंद बनेगा ना भाई। तो खोजने के लिए अवसर दीजिए। बच्चे के ज्ञान के एक निश्चित निकाय है, निश्चित है ना, जहर का पुड़िया है, इसको गोली मारिए, हटाइए इसको, बच गया आपका ABC। तो जिन्होंने भी किया सही जा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम हो जाता है बोलते बोलते, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा, लेकिन पढ़ाई आपको होगा एकदम धमाकेदार, ठीक है। ये चैनल आपको नैया पार लगाएगा, सीटेट में 100+ नंबर ला के दिखाएगा। हाँ, कहता क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा सही है? बाल केंद्रित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किताबी ज्ञान में ठूसिएगा नहीं दोस्तों, बच्चा को किताबी ज्ञान में ठूसना नहीं है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। प्रशिक्षण के रूप में
शिक्षण शामिल हो। अरे भाई बच्चा प्रशिक्षण करता है क्या? ये गलत है। पूर्ण प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित, भाई जो प्रथा है उसी पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, जो प्रथा चली आ रही है कुछ अलग होना चाहिए। आपका उत्तर ये होगा। जिन्होंने एक किया भैया सही जा रहे हैं आप लोग, दम धमाकेदार है। हाँ आप लोग भी धीरे धीरे मेरा आदत पड़ जाएगा और आप लोग भी मेरे तरह क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ 100% आप सही करके आएंगे। जब मेरे तरह से सोच करके जब बनाएंगे आप लोग, तो सीखिए कैसे मैं करता हूँ। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बात सही है भाई, हर चीज सिखाना चुनौती है ना भाई। तो बच्चे के लिए रचनात्मकता और पहल के लिए, सिखाने के लिए क्या चुनौती है? तो रचनात्मकता पहल के लिए ये तो चुनौती है रचनात्मकता के लिए। लेकिन वही रट कर, ये तो गलत हुआ। अवधारणाओं का वर्णन बोले थे भैया गलत होता है, बोले थे ना, और एक मात्र बोले थे गलत होता है। देखिए तो 3-3 मिल गया दोस्तों आप लोग का, हटाइए इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस सीखने के अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? भैया बताए कि ईवीएस के लिए सुविधा कौन प्रदान करेगा? संदर्भ पुस्तकें, माने आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड पुस्तकें होना चाहिए, उसको कहते हैं संदर्भ पुस्तकें। ये तो सही बोला। कहानी आख्यान, ये भी तो सही है भाई, ये भी सही है। कहानी आख्यान ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक परीक्षा ये गलत है और विवरण आपका गलत होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही जा रहा है, तो भाई दोनों में कौन चूज करेंगे? कितना लोग ए मार दिए हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा, समझिए यहाँ पे क्या कहता है। ईवीएस सीखने के अधिकतम सुविधा प्रदान कौन करेगा? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और ईवीएस के लिए सबसे बेटर कौन सा होगा? क्या किताबी ज्ञान को बेटर मानिएगा कि कहानी और आख्यान मानिएगा बेटर? व्याख्या रहता था गलत होता, आख्यान है ना तो बहुत अच्छा जाता है। माने कहानी होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? विस्तार रूप से होना चाहिए, तो इसमें बच्चा अच्छा से सीखेगा। जिन लोगों ने बी किया सही जा रहे हैं, काफी लोग ये मार दिए थे, है ना? तो समझ करके उत्तर करें, गलत नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन कहता है भैया कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक का विषय है? तो भैया पाठ्य पुस्तक का विषय तो भाई परिवार और दोस्त भी है ना? तो परिवार दोस्त है, बात संसाधन नहीं है, जल संरक्षण नहीं पढ़ना है। थीम के अंतर्गत तो यही आता है, परिवार और मित्र, है ना? और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जहाँ रहे उसको उसके पास रखिए। जैसे कि आप अपने दोस्तों को यहाँ पे बुला करके रखिए लाइव क्लास में, तो और मजा आएगा। क्लास करते रहिए और कुछ कुछ बातें भी बीच में कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता क्या है कि ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइको मोटर कौशल विकसित करने के लिए, तो भाई साइको मोटर कौशल बेटर होता है ना? जोड़ तोड़ कौशल अच्छा है भाई, जोड़ तोड़ करेगा बच्चा सीखेगा, करके सीखेगा, अच्छा करेगा। लेकिन भाई याद करने वाला बात, क्या आपको हमेशा जीवन भर के लिए याद रहता है? कोई चीज नहीं ना रहता है, तो इसको हटाइए, मारिए, आपका उत्तर ये पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये भी आपका स्कूट ही दिया हुआ है कि बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधि आयोजित की जाती है। क्या किया जाता है ये बताना है आपको। गतिविधि आयोजित की जाती है, गतिविधि के बाद चर्चा। देखिए आप समझिए मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। कहता क्या है? गतिविधि आयोजित की जाती है, यहाँ लिखा है क्या? गतिविधि के बाद चर्चा आयोजित करी जाती है, तो ये सही जाएगा, इसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप बी मार लेते हैं तो आपका ए वाला हो जाएगा इसमें, क्योंकि बी में चर्चा किया गया है गतिविधि का। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भ से गतिविधियां संचालित करना चाहिए, हाँ ना? बच्चा जहां का है वहां से गतिविधि जोड़ेंगे। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षण अधिगम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो बच्चा डिजाइन करता है उसको बढ़ावा दीजिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चा के हित में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा, आप सीटेट पास करिएगा। और मैं आपको बताता हूं कि जब तक आपको नौकरी नहीं लगेगी ना, तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा। कहाँ फॉर्म डालना है, कैसे डालना है फॉर्म, ताकि आपको नौकरी लगे। कम मेरिट रहेगा फिर भी लगेगा, ठीक है? मैं हूं ना, एक बार कमेंट तो करके देखिए,
मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब भी देता हूँ, मेरे पास आना चाहिए कमेंट। चलिए क्वेश्चन कहता है कि पौधे विषय के मुद्दे बच्चे के लिए सार्थक हो सकता है यदि बच्चे को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। देखिए, जब थीम आधारित देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बेटर है क्या है, ये भी सही जा रहा है, लेकिन वर्कशीट जो है वो अच्छा नहीं जाता है, इससे बच्चा रटू तोता हो जाएगा। यहाँ क्या है, पौधा के लिए आप क्षेत्र भ्रमण या इर्द गिर्द आयोजित करिए, माने क्षेत्र भ्रमण कराइए, अगल बगल के पेड़ पौधा को दिखाइए, क्योंकि पौधा पढ़ाने आप जा रहे हैं तो अगल बगल के पौधा का उदाहरण देके बताइएगा तो बच्चा अच्छा से सीखेगा। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, बच्चा के जीवन से जोड़ के पढ़ा दिए आप, इससे बेटर कुछ नहीं भाई। अगला प्रश्न, मेरा भाषण सुनिएगा ना, ऐसे ही करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ईवीएस पाठ पुस्तकों के अलावा बोला, मतलब कि लग रहा है कि भाई कुछ अलग बताना है। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी साधन हो सकता है, सबसे बेटर साधन बताइए। मैंने किताब के अलावा, ये बोला है किताब के अलावा बेटर साधन बताइए जिससे बच्चा ईवीएस सीख लेगा। तो समाचार पत्र से सीखेगा, बच्चा सर्वेक्षण करेगा तो सीखेगा, ट्यूटर से नहीं सीखेगा, बच्चा ट्यूटर नहीं चलाता है, समुदाय के सदस्य से सीख लेगा। तो आपका उत्तर जो गया ए पर जा रहा है, जिन्होंने ए किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला है कि भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्य के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, थीम वाला कौन सा उत्तर होगा। समुदाय के सदस्य सीखेगा, बच्चा अभी मैंने बताया कि सर्वेक्षण करेगा, बच्चा क्षेत्र भ्रमण करेगा, लेकिन बोला क्या, बच्चा के द्वारा नारा तैयार किया जाता है, बच्चा पता ना कैसा नारा तैयार करेगा, कोई ठीक नहीं है। तो आपका उत्तर जो है वह ये पर चला जाएगा। अगला है कि भाई ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है। दिया जाने वाला होना चाहिए ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, दिया जाने वाला सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। बोले तो समूह में काम करने के लिए सबसे बेटर उदाहरण बताना है, वे सहपाठी को अधिगम को बढ़ावा देता है। बात सही है भाई, जब समूह में काम करिएगा तो सहपाठी आपके दोस्त लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे। तो ये आपका सही चला गया। अगला है कि वे बच्चे के बीच सामाजिक संपर्क को सुधारते हैं। बात सही है, समाज में काम करिए, संपर्क सुधरेगा, बच्चे के बीच सहयोग की भावना भी बढ़ेगा। लेकिन एकमात्र वाली बात आपका गलत हो गया। तो आपका उत्तर जो जा रहा है ए बी सी कहाँ गया, हाँ उत्तर नंबर ए पड़ गया। आकलन में स्व आकलन है भैया, क्या है, अब ये ट्रिक समझ लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। स्व आकलन माने खुद के आकलन, और खुद के आकलन होता है ना के बारे में, के रूप में। सुनिए, स्व आकलन के लिए क्या क्या ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक को नहीं लिखते हैं तो भाई आप इसको कभी सही नहीं कर पाइएगा, मैं गारंटी देता हूं। स्व आकलन माने खुद से आकलन, तो के बारे में आता है, के बारे में एक उत्तर ये आता है, के रूप में, ठीक है, दो उत्तर आता है आपका, तो के रूप में मारेंगे, मतलब कि स्वयं आकलन कर रहे हैं तो सीखने के रूप में आकलन कहेंगे उसको। तो दो उत्तर आएगा, के बारे में, के रूप में, अगर कभी भी आएगा तो समझिएगा कि स्व आकलन हो रहा है। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका 100% सही जाएगा, चाहे जो हो जाए। और आज का लास्ट प्रश्न है, और अभी 24वां मिनट ही चल रहा है मेरा स्क्रीन पर, और आपका टोटल 30 प्रश्न मैंने करा दिया। कहता क्या है कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे के सीखने के प्रगति रिपोर्ट के लिए। यही प्रगति रिपोर्ट जहर का पुड़िया है। बच्चे के सीखने के साक्ष्य दर्ज करने के लिए और रिकॉर्ड। बताए इसमें कौन सा उत्तर आपका सही जाएगा। साक्ष्य दर्ज करना ये आपका गलत है।
स्कूल के रिकॉर्ड रखने के लिए भी गलत है। सबसे बेटर क्या है, शिक्षण अधिगम रणनीति को समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा में अगर कुछ गलत हुआ तो उसका संशोधन कर देंगे। तो आपका उत्तर जिन्होंने एक किया है सही जा रहा है। तो भैया बहुत अच्छा क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया और ये क्लास रेगुलर मैं करा रहा हूँ विगत वर्षों का। ये जो क्लास था 17 जनवरी 2022 का पेपर लेकर के मैं आया था। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक भी हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नौकरी लगने तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपको बहाली में कैसे जाना है। और मैं बताऊं कि दुनिया का सबसे बेटर नौकरी है तो शिक्षक नौकरी है। लेकिन दूसरे शिक्षक से पूछिएगा तो कहेगा कि नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बेटर नौकरी तो शिक्षक का है। तो आप करिए नौकरी, आप लोग निकालिए अच्छा से नौकरी करिए, आपके घर का बेरोजगारी दूर होगा, काफ़ी खुशी मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब भी नौकरी लगे और जब भी आपका एग्ज़ाम निकले तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें कि सर मेरा सीटेट का पेपर निकल गया है ना, थोड़ा सा मेरा नाम ले लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भैया मिलते हैं, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा, प्रचार करते रहिएगा कि हाँ यहाँ पढ़ाई करें। तो थोड़ा सा आप लोग हेल्प करें, अपने दोस्तों के पास प्रचार उचार करें कि भैया यहाँ पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं होगा और अच्छे से पढ़ा भी देंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, काफ़ी आप लोगों को पका भी दिया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।